अस्सलाम वालेकुम। GMS ऑफिशियल्स में वेलकम। आज हमारी फ़ोटोशॉप की क्लास 7 है। इस क्लास में हमने एक टूल बहुत ही छोटा है लेकिन बहुत ही इम्पोर्टेंट है हमारी फ़ोटोज़ को एडिट करने के लिए। तो इस टूल का नाम है हमारा ब्लर टूल। ये ब्लर टूल को हमने इसके साथ 2 प्रॉपर्टीज़ हैं ये भी पढ़नी है, मतलब इसी टूल के 2 और पार्ट्स हैं, इनको भी पढ़ेंगे। अच्छा, इससे पहले लास्ट टाइम मेरे से 2 क्वेश्चंस जो बहुत ही दफ़ा पूछे गए थे कि कमेंट्स में, वैसे तो बहुत से क्वेश्चंस हैं जिनका मैंने आंसर कमेंट सेक्शन में ही दे दिया था, लेकिन बहुत से ऐसे क्वेश्चंस हैं जो पूछे जा रहे थे आया कि ये तस्वीरें कहाँ से डाउनलोड होती हैं। मैं डिस्क्रिप्शन में उस वेबसाइट का लिंक भी दे दूंगा, लेकिन बता भी देता हूँ unsplash.com से ये मैं सारी तस्वीरों को डाउनलोड करता हूँ। अगर आप उस तस्वीर पर जाकर लिखेंगे ब्यूटीफुल गर्ल तो इस तरह की फ़ोटोज़ आपको इनफ मिल जाएगी। बहुत ज़्यादा तस्वीरें पड़ी हुई हैं आपकी प्रैक्टिस के लिए और फुल HD होती हैं। अगर मैं ये दिखा सकूँ तो ये इतनी HD पिक है और ये देखिए, मतलब इसकी कलाई वगैरह हर चीज़ नज़र आ रही है। और इसी के साथ साथ एक और क्वेश्चन था कि जब हम कोई भी ब्रश टूल लेते हैं, इरेजर लेते हैं, ब्लर टूल लेते हैं, कोई भी टूल लेते हैं, ये सर्कल नहीं आता, इस तरह का प्लस का साइन आता है। तो ये हाँ, इतना बड़ा कोई काम नहीं है, ये सबके आता होता है। छोटा सा काम करना है, आपने देखना है कि क्या आपके कीबोर्ड का कैप्स लॉक तो नहीं ऑन। कीबोर्ड पे देखना है बिल्कुल लेफ़्ट साइड पे एक 3rd नंबर वाला बटन होता है कैप्स लॉक का। अगर तो ये ऑन है तो प्लस का साइन आएगा, अगर ये ऑफ है तो सर्कल आएगा। ओके, अब इसको ज़रा थोड़ा सा जूम करता हूँ। देन हमने इस टूल को करना है, ब्लर टूल को, लेकिन आपने अगर तो देखना है आपकी फ़ोटो की क्वालिटी तकरीबन 50% है। 50% किस तरह करनी है, आपने इमेज पे जाना है, इमेज साइज़ पे जाना है, जाने के बाद इसकी क्वालिटी को इंक्रीज़ कर सकते हैं या डिक्रीज़। मैं थोड़ी सी इंक्रीज़ कर रहा हूँ, 48/72। क्या इसे आपने करना है 12/18। ओके, 12/18 फिल वक्त कर रहा हूँ। ये हमारी क्वालिटी होगी है फ़ोटो की। ओके, देन हम थोड़ा सा इसको जूम करते हैं। अब मैंने करना क्या है, मैंने करना ये है कि इनकी ये जो चीज़ें हैं इनको मैं थोड़ा थोड़ा ब्लर करना चाह रहा हूँ, मतलब ये एडिट करना चाह रहा हूँ। ये वैसे तो कैमरे की सफाई से थोड़ी सी ब्लर हो गई है, लेकिन मैंने और ब्लर करनी है तो मैंने एक न्यू लेयर ले लेनी है। यहाँ पे लेयर लेने के बाद आपने यहाँ से ब्रश का साइज़ रख लेना है तकरीबन 190 to 200। मोड पे आपने कुछ नहीं, नॉर्मल रखना है, सेटेंड 100%। और ये अगर चेक ऑन रखेंगे तो आपकी लेयर काम करेगी, अगर ये ऑफ रखेंगे तो ये न्यू लेयर पे काम नहीं करेगा। ओके, अगर इसका काम क्या है, ये जस्ट ब्लर करता है। अगर मैं पहले इसके फेस पे आपको ब्लर करके दिखाऊं तो ये कर क्या रहा है, ये देखें, इसका फेस जो है ब्लर होना शुरू हो गया है। ओके, अगर मैं इसको अभी करता हूँ कंट्रोल सेट एंड देखिएगा कंट्रोल सेट, और ये बिल्कुल क्लियर हो गया है। अच्छा, अब एक न्यू लेयर अगेन ले ली है। अब मैंने इसके बैकग्राउंड को हल्का हल्का ब्लर करना है। देन ओके, ये देखिए बिल्कुल प्यार से हम इसको ब्लर कर रहे हैं। हाँ, इसकी अगर कैपेसिटी को आपने कम करना है तो कर सकते हैं। हाँ, ब्रश की हार्डनेस को कम करना है आप तो कर सकते हैं, ताकि आहिस्ता आहिस्ता कम आपकी ये ब्लर हो। हाँ, देखिएगा जाइएगा, जहाँ पे आपके ब्रश का साइज़ छोटा होना हो छोटा कीजिएगा, जहाँ पे बड़ा होना हो बड़ा कीजिएगा। ओके, देन मैं थोड़ा जल्दी से कर रहा हूँ, जस्ट आपने आराम आराम से करना है क्योंकि प्रैक्टिस आपको परफेक्ट बना देती है जब तक प्रैक्टिस। हाँ, यहाँ से अगर आपने बिल्कुल एग्जैक्ट करना है तो आपने क्या करना है, अपनी यहाँ से सिलेक्शन पे आना है, सिलेक्शन ले लेनी है, सिलेक्शन। देन आपने एंड नाउ यहाँ तक सिलेक्शन ली। अब मैं चाह रहा हूँ यहाँ से एक्सेक्ट हो जितनी हमारा लेयर का साइज़ है या जितनी हम करना चाह रहे हैं। ओके, देन मैं इसको पूरी सिलेक्शन अभी फ़िलहाल ले रहा हूँ। ओके, ये बैठ के करने वाला काम है, लेकिन मैं ज़रा थोड़ा सा आज खड़े होकर कर रहा हूँ, बहुत थक गया था सुबह से बैठ के। अब मैंने यहाँ से सिलेक्शन ले ली। अब इस पे अप्लाई, इसके फेस पे अप्लाई नहीं हो रही सिलेक्शन, जस्ट इसकी। ओके, कंट्रोल D से डिसेलेक्ट करेंगे, बिल्कुल इक्वली इसमें
इसको ब्लर किया है। यहाँ से भी थोड़ा थोड़ा ब्लर कर लेंगे हम। एंड नाउ ओके, ये हमारी फ़ोटो हो चुकी है ब्लर। कलर स्कीम्स आपको अभी नहीं करवाई, वो इंशाल्लाह करवा के आपको बता दूंगा। अब आपने देखा होगा ये इसको हुआ क्या है, अभी मैं बताता हूँ इसको किया क्या है। ये देखिएगा हल्का सा माइनर, अगर आप यहाँ पे गौर करें तो क्या हो रहा है। देखिए ये थी हमारी तस्वीर, ये बना दी, ये थी, ये बना दी। इसकी अगर यहाँ पे आप देखें ताज के पास, देखना क्या रिएक्शन आ रहा है। ये थी, ये बना रही। ओके, ये हल्की हल्की जो चीज़ें होती हैं ये हमने करनी होती हैं। इसके बाद मैं आता हूँ इसी के सेकंड नंबर वाले टूल पे। इस टूल का काम क्या है, ये जो हमने सिलेक्शन ली थी इनको मिलाने के लिए आपस में यूज़ होता है। ज़्यादा ये यूज़ नहीं करनी, जस्ट लेकिन सॉरी कंट्रोल Z लेके मैं एक न्यू लेयर और ले लेता हूँ ताकि ये काम जस्ट इनको मिलाने का करे, ज़्यादा काम ना करे। ओके, देन हल्का हल्का फेरते जाना है आपने। हाँ, ये टूल वैसे ज़रा थोड़ा सा बहुत ही ख़तरनाक टाइप टूल है, आपने इसको बड़े अच्छे तरीके से यूज़ करना है। ज़्यादा इसको तंग नहीं करना, इस टूल को ज़्यादा तंग करेंगे तो ये हमें बहुत तंग करेंगे। लाइक मैं इसका ये बार बार करता जाता हूँ तो ये देखें फेस का, चेहरे का ये रंग ही बदली जा रहा है। मतलब इस चेहरे इसको ज़्यादा तंग नहीं करना है, इसको आराम से बड़े प्यार से क्वालिटी, क्वांटिटी और साइज़ को छोटा करके हमने यूज़ करना है। ओके, नाउ आगे चलते हैं। आगे वाला हमारा जो टूल है, ये थर्ड नंबर वाला टूल, इसका काम क्या है। इसका काम ये है कि हमने लाइक मैं एक न्यू ले लेता हूँ कंट्रोल N से, एक न्यू हम लेते हैं लेयर एंड इसको यहाँ तक। ओके, तो जूम कर लिया एंड देन अब यहाँ के इसको साइज़ को डिक्रीज कर देते हैं। अब ये हो क्या रहा है, अगर आप देखें तो ये कुछ भी नहीं हो रहा, ये एक ब्रश सिलेक्ट है, लेकिन मैंने यहाँ से ब्रश को ले लेना है बड़ा ही स्मूथ सा। ओके, इसको कर लिया हमने। इससे पहले एक छोटा सा काम और करना है आपने करना क्या है, आपने एक न्यू लेयर ले लेनी है। न्यू लेयर अगेन लेने के बाद आपने ब्रश की मदद से एक छोटा सा कलर कर लेना है। लाइक मैंने ये कर रहा हूँ, एक पिक्सल कलर जैसे हो रहा है हमारा। ओके, ये मैंने फुल जूम किया इसलिए हमारा पिक्सल। चलो मैं एक दफ़ा न्यू लेयर थोड़ी बड़ी ले लेता हूँ। कल मैं एक बैनर पे काम कर रहा था, वो ही सिलेक्ट है, मैं थोड़ी सी बड़ी ले लेता हूँ अपनी लेयर को। देन ओके एंड पिक्टोरियल लैंडस्केप, नाउ वी आर हेयर। ओके, अब इस पर मैं थोड़ा सा कलर कर लेता हूँ ब्रश को साइज़ को बड़ा करके। ओके, ये हो गया कलर। कलर की हार्डनेस फुल थी, अब इसकी हार्डनेस को कम किया। ओके, ये हमने ले लिया है कलर्स। ओके, अब मैं करता हूँ इसी कलर को चेंज लाइक। ओके, अब इसको कर लिया है मैंने कलर। अब शार्प टूल क्या काम करेगा, शार्प टूल का जो मेन काम है वो क्या करना है, न्यू लेयर ली है और इसमें ये चीज़ चेक ऑन रखना है, फिर ये अप्लाई होगा। अब ये काम कैसे करता है, अब ये देखना आपने, इसकी हार्डनेस को यहाँ से हमने फुल कर देना है और स्ट्रेंथ को ये कर क्या रहा है, ये आपस में मिलाने के काम आता है, ज़्यादा नहीं करना। ये देखिए मैंने कर दिया है ज़्यादा, आपने ज़्यादा नहीं करना। ये इसकी स्ट्रेंथ को आप इसमें मिलाने के काम आता है। ओके, बड़ा ही मज़े का टूल है अगर आप चाहें तो, लेकिन ये दो कलर्स को पहले ही यूज़ होता था, अब ये ज़्यादा यूज़ नहीं होता। लेकिन आपने को अच्छा लगे तो आप यूज़ कर सकते हैं, ना अच्छा लगे तो ना कीजिएगा, ठीक है। ये पहले यूज़ होता था, अब बहुत कम हो गया, लेकिन इसको जस्ट एक या दो दफ़ा करना है। अगर ही मैं यहाँ पे दो कलर्स लेता हूँ एक जैसे, लाइक मैंने फर्स्ट पे ये ले लिया, अच्छे से कॉन्सेप्चुअल है, एक दफ़ा पढ़िएगा एंड थोड़ा सा इसको डार्क कर देता हूँ। नो, तकरीबन सेम है कलर्स। अब मैं इस टूल को लेता हूँ, अब इनको जस्ट एक दफ़ा मिला देता हूँ। नो, ये अभी
एक और न्यू लेयर ली है मैंने। अब इसको थोड़ा और मिला देता हूँ, देन एक दफ़ा और, एंड थोड़ा सा नीचे आके एक दफ़ा और। हल्की हल्की बीच में थोड़ी सी हुई है, लेकिन हम इक्वली करते हैं। ब्रश को थोड़ा साइज को बड़ा करके। ओके, अब देखना है पहले कैसा कलर था एंड अब कैसा। पहले एक साफ था, अब ये एक मतलब मिक्स हो गया है। ये भी तस्वीरों को एडिट करने के बहुत काम आता है। नेक्स्ट टूल में हम इंशाल्लाह आगे बढ़ेंगे कि तस्वीरों को थोड़ा सा एडिट कैसे किया जाता है, और साथ ही लेयर मास्क पढ़ेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो लेक्चर मिस नहीं करना आपने। और इसी के साथ साथ कमेंट सेक्शन में बहुत सा पूछा जा रहा था कि ऑनलाइन अर्निंग के बारे में बताएं। ऑनलाइन अर्निंग की प्रॉपर मैं इंशाल्लाह इसी फोटोशॉप को सीखने के बाद आप कैसे डेली के तकरीबन 10,000 रुपया कैसे कमा सकते हैं, ये वीडियोस बहुत ही जल्द अपलोड करने लगा हूँ। लेकिन आपने इससे पहले एक छोटा सा काम ज़रूर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब करके इसी वीडियो के कमेंट में डन लाजमी लिख देना है, ताकि मैं वो वीडियोस अपलोड करूं। क्योंकि जब कोई राज अपना देता है तो मेरा ख्याल है हमें चाहिए कि हम भी उस बंदे को थोड़ा सा फ़ायदा दें। तो कमेंट सेक्शन में डन लिख देना है, साथ ही आपने सब्सक्राइब कर देना है इस चैनल को। तो का होगा कुछ नहीं, जस्ट मैं अपनी आगे वाली जब वीडियो अपलोड करूँगा तो आपको भरपूर फ़ायदा होगा, आप अपने स्टूडेंट लाइफ में ही कमाना शुरू कर देंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, और मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।